अगर आप इन कैंडल्स को इनके कलर के बेस पर देखते हैं तो आपको ये ग्रीन कैंडल बुलिश दिखेगी और ये रेड कैंडल आपको बेरिश दिखेगी। लेकिन अगर आप इन कैंडल्स के अपर और लोअर विक्स को कंपेयर करते हैं तो आपको अपर और लोअर विक लगभग इक्वल ही दिखेंगी। इन कैंडल्स का जो क्लोजिंग है वो ना तो हाई के पास हुआ है और ना ही लो के पास हुआ है। इन कैंडल्स का क्लोजिंग इनके ओपनिंग पॉइंट के पास में ही हुआ है, तो इन्हें हम ना तो बुलिश कैंडल कहेंगे और ना ही बेरिश कैंडल कहेंगे। इन दोनों कैंडल्स को हम इनडिसीजन कैंडल कहेंगे, क्योंकि इस तरह की कैंडल में ना तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और ना ही सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। इन कैंडल्स में बायर्स और सेलर्स की पावर एक बराबर होती है, इसलिए इन्हें हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। आइए इन कैंडल्स की भी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि हम इन्हें इनडिसीजन कैंडल क्यों कहते हैं। उसके बाद हम एग्रीगेशन टेक्निक्स को समझेंगे। जब यह ग्रीन इनडिसीजन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना शुरू कर देता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ से फिर से सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है। लेकिन इस बार जब प्राइस डाउन साइड आता है तो बायर्स भी यहाँ पर बाइंग कर रहे होते हैं और बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ये ग्रीन इनडिसीजन कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही सेलर्स के, क्योंकि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल में इसकी अपर और लोअर विक एक बराबर है। इसलिए हम इस तरह की कैंडल को इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, चाहे वह कैंडल रेड हो या ग्रीन। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल और इनडिसीजन कैंडल की पहचान कैसे की जाती है। अब आइए हम कैंडल्स एग्रीगेशन टेक्निक्स को भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ एडवांस सीखना बाकी है। गाइस, कैंडल एग्रीगेशन टेक्निक को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कैंडल्स मेनली 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है लॉन्ग लोअर विक कैंडल, जिसमें कैंडल की लोअर विक काफी लंबी होती है और उसकी बॉडी ऊपर की साइड बहुत छोटी सी होती है। जब यह कैंडल बनती है तो यह हमें बताती है कि इस समय प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और यह लॉन्ग लोअर विक कैंडल कुछ इस तरह की भी बन सकती है, जिसका मतलब वही होता है। सेकंड टाइप की जो कैंडल होती है वो है लॉन्ग अपर विक कैंडल। इस कैंडल की अपर विक काफी लंबी होती है और इसकी बॉडी और लोअर विक बहुत छोटी सी होती है। जब यह कैंडल चार्ट पे फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। लॉन्ग अपर विक कैंडल इनमें से किसी भी प्रकार की फॉर्म हो सकती है। थर्ड टाइप की जो कैंडल होती है वो है बुलिश मारुबोजू कैंडल। बुलिश मारुबोजू कैंडल कुछ इस तरह की होती है जिसमें अपर विक या लोअर विक नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। ये बुलिश मारुबोजू कैंडल वैरायटीज है। ये कैंडल इनमें से किसी भी प्रकार की फॉर्म हो सकती है। फोर्थ टाइप की जो कैंडल होती है वो है बेरिश मारुबोजू कैंडल। बेरिश मारुबोजू कैंडल कुछ इस तरह की होती है जिसमें अपर विक या लोअर विक नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। ये कैंडल सेलर्स के पूरे कंट्रोल को दिखाती है। बेरिश मारुबोजू कैंडल की भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जैसे कुछ कैंडल्स बिल्कुल विक्स के बिना होती हैं और कुछ में विक्स होती हैं, लेकिन वो काफी छोटी होती हैं। ये कैंडल इनमें से किसी भी फॉर्म में हो, इसका मतलब हमेशा वही होता है। फिफ्थ टाइप की कैंडल जो होती है वो है इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल हम उन कैंडल्स को कहते हैं जिसमें ना तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और ना ही सेलर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इनडिसीजन कैंडल चार्ट पे बनती है तो बायर्स और सेलर्स दोनों की पावर एक बराबर होती है। ये कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है,
दोनों का मतलब वही होता है। मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम कैंडल्स को एग्रीगेट करेंगे तो उनका आउटकम निकल कर आएगा, वो इनमें से ही कोई एक कैंडल होगी। तो चलिए पहले समझते हैं कि कैंडल एग्रीगेशन क्या होता है। दोस्तों, जैसे हम मैथ में 2 या 2 से अधिक डिजिट को जोड़ते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जब 2 + 4 को जोड़ते हैं तो हमें इसका रिजल्ट 6 मिलता है। ठीक उसी तरह से ट्रेडिंग में भी जब हम 2 या 2 से अधिक कैंडल्स को जोड़ते हैं तो हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलता है जो मार्केट के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। ट्रेडिंग में जब हम इस तरह से 2 या 2 से अधिक कैंडल्स को मिलाकर फाइनल आउटकम यानी सिग्नल निकालते हैं तो इसे हम कैंडल एग्रीगेशन कहते हैं। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल है जो बायर्स के कंट्रोल को दिखाती है और एक रेड कैंडल है जो सेलर्स के कंट्रोल को दिखाती है। जब हम इन दोनों कैंडल्स को जोड़ते हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के बारे में।